आज हम बात करते हैं एनकोडिंग एंड डिकोडिंग की। एनकोडिंग और डिकोडिंग के बारे में जानने से पहले आपको अल्फाबेट्स की ऑर्डरिंग करनी पड़ेगी। अल्फाबेट्स हर किसी को आती है अल्फाबेट्स A to Z तक, लेकिन हाउ टू लर्न देयर नंबर्स की कौन सा अल्फाबेट किस पोजीशन पर आता है। लेट्स स्टार्ट। आपका देखो, आप है एंजॉय योर टी, एंजॉय टी, आप इसको कैसे बोल सकते हैं? एंजॉय योर टी। 5 के डिफरेंस पे याद करेंगे। 5 J 10 O 50 T 20 and Y is all about 25, राइट। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 5 5 5 अगेन 5। अब देखो E के लिए 5 हो गया, J के लिए 10, O के लिए 15 और T 20। याद करने का तरीका है T20 मैचेस। हर किसी को T20 मैचेस, आई थिंक मैचेस बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, दैट्स व्हाई T20 इजीली याद हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। A is 1, B for 2, C for 3, T for 4, E I already told you 5। अब देखो बात करते हैं F की, राइट। अब F में क्या है आप देखते हो, आप मिरर इमेज बनाओगे, सॉरी वाटर इमेज। F इसको क्लोज करोगे, आप क्या देखते हो? आप 6 दिखाई देता है, मीन्स F इज इक्वल टू 6। अब G है 7, G 7। आपके अल्फाबेट्स में ओनली G एंड Q, ये ही दो ऐसे नंबर है जहाँ पर आपको 7 दिखाई दे सकता है, राइट। अगर G के लिए आपका 7 है तो Q के लिए आपका होगा 7 भी, राइट। अब है H, आप H को क्लोज करते हो इस तरह से, राइट। तो क्या दिखता है आपको? नंबर 8। आपने ऐसे देखा होगा जो हम कैलकुलेटर्स को प्रेस करते हैं जब वर्क नहीं करता है तो आपको कुछ 8 दिखाई देते, 8 8 8 की कॉम्बिनेशन। H 4 8। ऐसे ही आपका R है, जब R को आप टोटली क्लोज करोगे तो आपको 8 दिखाई देगा। अगेन 10 इंक्रीज करेंगे तो 18 हो जाएगा। I को आप अगेन क्लोज करते हो तो 9 एंड J ऑलरेडी टोल्ड यू 10। 11 पे क्या आएगा? K। आपका पूरे अल्फाबेट में सिर्फ यही ऐसा है जहाँ पर आपको 9 विजिबल है, इस तरह से। तो K 11, राइट। L 4 12, M 4 13। अब देखते हैं M को देखिए सेट से लिख सकते हैं, तो आपको क्या नंबर दिखाई दिया? 3 है, 3। अब देखो M के ऑपोजिट क्या हो सकता है? जस्ट लाइक M, जब M को आप उल्टा करते हो तो जब को दिखाई देगा, आप 10 इंक्रीज करोगे तो 23, राइट। अब है N देखते हो इस टाइप से हो सकता है ना, इट्स 1 N, राइट। 14 14। अब है O 4 15 और P। अब जब उल्टा करेंगे P को तो देखते हैं क्या इस टाइप से बना, 6 मीन्स P Q आई ऑलरेडी डू 17 R, देन S के बाद आपका आता है 19। अब T20 मैचेस याद है? X Y Z 26, राइट। अब देखो
सारे नंबर्स आपको सारे अल्फाबेट्स याद हो गए। अगर आपसे हम आगे से डायरेक्शन से बता सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कि A to Z तक है, लेकिन अगर आपसे पूछना चाहिए कि रिवर्स डायरेक्शन में कैसे बता सकते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में बताने के लिए आपको देखो आपके अल्फाबेट्स होते हैं टोटल नंबर 26, एक इंक्रीज करेंगे 26 क्या होता है 27। अब आप जानना चाहते हो कि रिवर्स डायरेक्शन में 15th पोजीशन पर क्या आएगा, यू वांट टू नो कि 15th पोजीशन पर क्या आएगा, तो 27 में से आप 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, एंड 12 आपका L के लिए आता है, राइट। तो रिवर्स डायरेक्शन में आपका 15th पोजीशन पर क्या हो जाएगा L। अब देखो इस स्टेप से कुछ ऐसे याद करना पड़ेगा, L O B E। अब L आपका 12 होता है, ऐसे आपके रिवर्स डायरेक्शन में O आपका 12 होता है। आपका रिवर्स डायरेक्शन में अगर V 5 होता है, आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E 5 होता है, राइट। अगेन अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि रिवर्स डायरेक्शन में 20th पोजीशन पर क्या होगा, तो 20th पोजीशन में अगेन 27 लेंगे, 20 माइनस करेंगे, आपका आता है 7। अब 7th पोजीशन पर क्या आता है आपका G, मीन्स रिवर्स डायरेक्शन में आपका 20th पोजीशन पर G हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स जब आपको रिवर्स डायरेक्शन में अल्फाबेट्स निकालने हो तो 27 में से जिस पोजीशन पर पूछा जाए उस पोजीशन को माइनस करेंगे और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पोजीशंस आपने लर्न करी है वो पोजीशन रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगी उस अल्फाबेट, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में हम एनकोडिंग डिकोडिंग के इस पार्ट को आगे लेके जाएंगे। डन, थैंक यू, बाय बाय। कैसे सेव करूं F10